आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस आंदोलन की आवाज किसानों ने दिल्ली तक पहुंचा दी, उस विरोध के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। किसान विरोध के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर डटकर मांगों के समर्थन में विरोध तेज कर रहे हैं। सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों को वापसी की फाइल में डाल चुकी है, लेकिन किसान वापसी के ट्रैक्टर पर फिलहाल सवार नहीं होंगे। पंजाब, हरियाणा और दूसरे सटे राज्यों से किसानों का दिल्ली सीमा तक पहुंचना लगातार जारी है। दिन भर किसान यहां प्रदर्शन करेंगे और फिर 29 तारीख को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी उनका प्लान है। आंदोलन के पिछले हाल को देखते हुए पुलिस सख्त तैनात है। किसान नेता टिकैत का कहना है कि हमारे ट्रैक्टर कोई टैंक नहीं है। कुछ जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, संगरूर, सिरसा, बठिंडा, सोनीपत, बरनाल, इन जगहों पर देख के आप अंदाजा लगाइए किसानों के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली चलते हुए अब किसान नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। हम ट्रैक्टर रैली जो हमारी प्रस्तावित थी, हम उसे अभी भी आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही एक दबाव बनाने की हमारी कोशिश है। हालांकि टिकैत साहब से जब ये पूछा गया कि ट्रैक्टर रैली निकालने की क्या जरूरत, तो उन्होंने कहा कि हमारे ट्रैक्टर हैं, कोई टैंक नहीं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ हैं, अंबाला में सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर जहां कुमार कुणाल हैं वहां उनके साथ राकेश टिकैत हैं और वहीं सत्येंद्र चौहान अंबाला में जहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज वहां पर हैं। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख करना चाहूंगी। सत्येंद्र, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री हरियाणा के? देखिए अर्पिता, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर हैं, टैंक नहीं है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, सारी मांगे किसानों की मांग ली गई हैं, तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके अंबाला से लेकर सिंधु बॉर्डर तक किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं। अब सरकार क्या करेगी और आगे की तैयारी क्या है? देखिए, पिछले 1 साल से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आप इनके सारे बयान उठा लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इन्होंने हमेशा कहा है कि 3 कानून खत्म करा के ही हम जाएंगे, 3 कानून खत्म हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी बात को मानते हुए 19 तारीख को तीनों बिलों को खत्म करने की घोषणा कर दी। इनको उसको सेलिब्रेट यानी हमारे साथ देखिए कुमार कुणाल भी हैं। कुमार कुणाल, राकेश टिकैत से पूछिए, क्योंकि वो कह रहे हैं बयान उठाकर देख लीजिए, इनके बयान बार बार बदल जाते हैं। देखिए, अभी अनिल विज भी हमारे साथ हैं जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। कह रहे हैं कि आपके बयान बदल रहे हैं। आप कभी कृषि कानून की वापसी करते हो, कभी एमएसपी पे आ जाते हो, तो सीधे वो भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे कि आप बयान बदलू, आपको कहा जा रहा है? क्या लेने दो हमको तो पहले बहुत नाम तो पुकारा, अब बिना बदलू भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? अपनी कमेटी को लागू करते अब। लेकिन आप इतना, ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके, क्योंकि अनिल विज भी हैं। रहिए जरा आप कुमार कुणाल, कि आज जिसकी उस टाइम पे उन्होंने वकालत करी थी, विज साहब भी, उनसे भी एक सवाल लेते फिर आपके पास जी। हाँ, वो अभी ले रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, ज्ञानी आदमी है, अभी रहिए हमारे साथ, उनसे लेते आप बात कीजिए जरा, बात कीजिए। आदमी है, बड़े बुद्धिजीवी आदमी जी। आप कह रहे ज्ञानी हैं अनिल विज, लेकिन आप तो एक आंदोलन चला रहे हैं 1 साल से। तो कहीं लगता है क्या कि आपने अपनी ताकत दिखाई है? आज भी आप ताकत दिखाने की? कोई ताकत नहीं दिखा रहे, हम कहीं को ताकत दिखाएंगे? हम तो बैठ के बातचीत करने वाले लोग हैं, उनसे समाधान निकालने वाले लोग हैं। ये भी हरियाणा में
अपने लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, इनको भी एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। वो यहाँ पे हरियाणा में नहीं है। बहुत जगह ये चीजें देखने को मिलेगी और ये फिर सिफारिश कर रहे हैं। हरियाणा की तो सबसे ज्यादा मानते हैं प्रधानमंत्री। वो माहौल बनाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप विरोध कर देते हैं, वहाँ लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं। कोई नहीं विरोध करता, कोई नहीं विरोध करता। हरियाणा में बहुत ऐसी हरियाणा घटनाएं हुई। सरकार, हरियाणा सरकार भाई, इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, MSP दुआ दे, यही क्रेडिट ले लो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये तो कह रहे हैं धन्यवाद राकेश कर टिकैत देंगे। कि उनका आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। 750 किसान और शहीद सत्येंद्र हुए। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब थे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो इसी MSP के लिए तैयार अनिल विज से भी थे, लेते। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पलट गए, क्यों? विज साहब, राकेश टिकैत भी हमारे साथ लाइन पे हैं। वो कह रहे हैं कि अनिल विज महाज्ञानी आदमी हैं और वो हरियाणा सरकार क्यों नहीं, उनके मोदी पूरी बात मानते हैं, क्यों नहीं वो मोदी जी से बात करते। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि MSP पर जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद कहा था कि MSP जो है बनना चाहिए, अब वो जो है बदल रहे हैं। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाया करती, और हमारी सरकार किसानों का हित सोचने वाली सरकार है। कभी भी बातचीत कर सकते हैं। पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है, उन 11 दौर की वो तो कह रहे, टिकैत साहब कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप बुलाते नहीं, आप बात नहीं करते। देखिए, पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है, उसमें आप ये मुद्दे उठाते ना, करते हैं इन बातों को। उस वक्त आपने कहा कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए, अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए, 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा करता है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि अभी तो घोषणा ही की है। अरे भाई, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री की राष्ट्र के नाम घोषणा में, संदेश में घोषणा का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुमार कुणाल, अर्पिता, विज साहब कह रहे हैं कि टिकैत साहब से पूछिए कि राष्ट्र के, हाँ यही मैं पूछ रही हूँ। कुमार कुणाल वो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आकर मंच से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, तो अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है क्या टिकैत साहब को? और वो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप कह रहे थे कृषि कानून वापस लीजिए, उसके बाद आपने लेने के बाद भी आप हट नहीं रहे, दूसरी मांगे लेकर आ गए। बिल्कुल, देखिए वही है, जाहिर सी बात है। विज साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है। फिर विश्वास तो है, जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वे नहीं लेने के, रखना दोनों को। भाई हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? तो फिर लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। MSP पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक। बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे, कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या, वह बीमारी खत्म होगी। अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो। ये तो बीमारी अचानक आई थी ना, पर आपकी इतनी बड़ी 1.5 साल हमारा बर्बाद करा आपने। टिकैत जी, आपकी इतनी बड़ी बात मानी गई 3 बिलों की, आपने कहीं भंगड़ा नहीं पाया, आपने कहीं ढोल नहीं बजवाया, आपने कहीं जलेबियां नहीं बांटी। राकेश टिकैत को, ताकि अनिल विज सीधे सवाल रखना चाह रहे राकेश टिकैत से, वो रख पाए। ये तो बीमारी का आंदोलन था पहले, तो किसानों का आंदोलन तो अब शुरू होगा। कुमार कुणाल, अभी आंदोलन चलता रहेगा। कुमार कुणाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मतलब अभी आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। कब तक जारी? ये ब्रिज साहब हमारी बात करवा थे भारत सरकार से। अरे अनिल विज साहब हैं, सवाल पूछना चाह रहे थे। भाई हम तो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने जो कुछ पाप करे, इनके पाप धुल जाएंगे। इन्हें जो पाप कर रखे वे सारे धुल जाएंगे। अब बिचौलवा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बनवा दे, आगे आप सुनिए,
सब याद रखेगा। टिकैत जी मेरी बात को तो सुनिए ना, आप धोने का टाइम आ गया, हरियाणा कुमार कुणाल सरकार को शायद का आवाज नहीं जा मेरी रही, बात पर को तो देखिए, सुनिए आप। क्योंकि उन तक कुमार कुणाल अगर आवाज पहुंच रही है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के देखो इनकी क्या है कि हरियाणा टिकैत जी आप मेरी बात को तो सुनिए। डायरेक्ट लिंक है। शायद कुमार तक आवाज नहीं जा रही। मैं चाहूंगी ये मैं कहने से चाहूंगी ये बड़े काम हाँ। करते हैं, लोगों को लाठी चलाओगे, ये करेंगे, सड़क खोद देंगे। तो भाई जब इतने काम कर रहे तो एक आधी बात हमारी भी कर दो, सिफारिश है हमारी भी बात कर लो सरकार से। जो 750 किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन, मुकदमा और वहाँ सिंघू बॉर्डर पे जगह दे दे, हरियाणा के उसके बॉर्डर पे ही इन्हीं के हाथ में सब। और 27 तारीख को जब मीटिंग होगी हाँ 27 तो क्या कुछ डिमांड आपकी रहेगी? ये सारी डिमांड रहेगी और उस पर हेलो। फिर एक कमेटी बन जाएगी जो कमेटी और मामलों की बातचीत करेगी और हाँ। भारत सरकार। हाँ ओके। सीधा सवाल आपसे अनिल विज सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा मैं आपको कराता हूं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। कुमार कुणाल मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी पूछिए। हाँ जरा जी, ये जो जी। आपने ईपी लगाया जिससे मैं आपको कनेक्ट कर टिकैत पा जी, रही हूँ, मैं आपसे जरा ये वो जानना उनके चाहता कान में लगा हूँ। देते राकेश टिकैत के, तो अनिल विज साहब और राकेश टिकैत सामने सामने बात कर लेंगे। ये अगर पॉसिबल हो तो कर दें। आप सीधे वो सामने क्यों करवाओगे? वो नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो सवाल हमारे जरिए पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ऐसे भी कर लेते हैं। अनिल विज साहब क्या पूछ रहे थे आप? विज साहब आपने पूरा सुना, आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं टिकैत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी मांग 3 बिलों को वापस करने की पूरी हो गई, आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी। अगर आप करते तो लगते भी इतनी बड़ी बात मांगी गई, जो और बातें रह गई हैं वो भी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सरकार हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का, इस बात के लिए तो धन्यवाद करते और झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में मान लिया। आप टिकैत जी आप इस बात पे चूक गए, आपने नहीं किया। कुमार कुणाल पूछिए जरा टिकैत साहब से। मैं इनसे सीधे पूछता हूँ। वे साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी मांग आपकी मान ली प्रधानमंत्री ने, आपने भंगड़ा नहीं पाया, आपने जलेबियां नहीं बटवाई, आपने ढोल नहीं बजवाए, कम से कम शुक्रिया तो कर देते, थोड़ा जश्न तो मना लेते। अगर इनको इतना सामाजिक ज्ञान हो जाता तो फिर ये राइड ही नहीं रहती। मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, उसको गांव का ज्ञान नहीं होता। जिनके 750 लोग मर जाते हैं वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहां शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? इनको इसीलिए सामाजिक ज्ञान नहीं है। ये बड़े पढ़े लिखे, दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये गांव का स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। ये हमारे घर में मौत हो रही, इन्हें भंगड़े की पड़ रही कि भंगड़ा पाओ। अरे हमने ये कहा कि एक बड़ी बीमारी थी, कोरोना बीमारी देश में से खत्म होगी तो भंगड़ा पाल लें। ये 3 काले नहीं, कानून आपने एक बड़ी बीमारी कहीं थी, पर वो भी खत्म हुई। किसी भी तरह से, आगे जो किसी हो भी समस्या है, तरीके उसको से बातचीत कर लो। आपने एक बार भी, जो भी आपका तरीका था, आपने एक बार भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया कि ये 3 बिल आपने मांग हमारी मान ली। एक बार भी नहीं किया। कुमार कुणाल आप सुन रहे होंगे अनिल विज को डायरेक्ट, उनसे सीधे सवाल नहीं, रखिएगा। एक बार तो धन्यवाद तो बनता था, एक बार धन्यवाद तो बनता था ना तो सारा ही धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। देंगे। इतनी बड़ी डिमांड मानी है तो कहा है ना कि जो उन्होंने काम करा वो ठीक करा, लेकिन जो एक कमेटी पहले बनी हुई, उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे धन्यवाद। मतलब एमएसपी पे या और जो टिकैत सवाल साहब, है, प्रधानमंत्री चलो जी को आज अगर कर ये दो, नहीं लगता कि ये अगर आज कर दो, उनको बात आज 6 महीने आज पहले बता आपके देते, संघर्ष का या 1 साल पहले पूरा बता हो देते, रहा जब है। किसान बताने आज लगे आप थे प्रधानमंत्री जी कि का ये खुले कानून दिल गलत से है। धन्यवाद कर अगर ये दो, उसी टाइम पर खुले समझ दिल गए से तो कि कम से कम हम शहादत और नहीं किसान होती। मोर्चा प्रधानमंत्री जी का साहब कह रहे धन्यवाद कि आज करता तो है। अच्छी 3 शब्द तो है, ये तो आप कह दो ना खुले मन से। अरे बिल साहब हमारे बिचौलवा बन जा भारत सरकार के हमारे। आज वो कह रहे हैं क्या कि आज तो 1 साल पूरा हुआ, आज तो 3 शब्द कह दो आप कम से कम धन्यवाद का। हम तो कह तो रहे कि 1 साल पूरा हो गया, और उस सरकार को कह रहे कि जिसने हम 1 साल लोग को यहाँ बैठाए तो धन्यवाद है उस सरकार का कि 1 साल लोग को उसने हमारे से आंदोलन करवाया।
मतलब उसका धन्यवाद तोड़ना चाह रहे हैं कि जिसने किसानों को कैद जी, आप बात को घुमा के 750 करते किसानों की शहादत हुई, लाठियां चली, आप गोली बात चली, को मुकदमे घुमाते चले। हैं। तो सरकार मैं को कह रहा हूँ धन्यवाद जितना दें कि पूरा हो उनका गया, बड़ा नाम होगा जब चलो इतिहास आपकी लिखा बातें जाएगा, रह गई तो होंगी, इतिहास वो में हम मान ब्रिज साहब का लेते भी हैं। नाम आएगा। लेकिन सवाल जितना पूछना पूरा चाहते हो हैं गया विज उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करो। करवाओ। विज साहब आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। टिकैत साहब सुनिए कि क्या पूछ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इसे मामले को ये बातचीत से समाधान हो जाएगा। ये संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार टिकैत जी, समाधान की तरफ जा रही है। खुले किसी मन के से बहकावे सुनिए में मेरी बात बताओ, को। इसको बातचीत टिकैत से जी, आप इसका मेरी समाधान बात को जवाब सुनिए। लेते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात को सुनिए। आप खुले मन से, आज आपके आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, आप प्रधानमंत्री जी की 3 बिल माफ करने के लिए खुले मन से धन्यवाद कर दो, बिना कोई इफेंट बटन लगाए। बाकी बातें आप करते रहो, कोई बात नहीं है, पर एक बार आप और किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। वो कह रहे कि इफ बट लगाए बिना आज कम से कम एक बार तो 3 बिल वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया, कह तो दिया कि भाई उन्होंने ठीक काम करा, 3 बिल ले लिए, एमएसपी को और ले ले, उस पर और कानून बना दे, कह तो रहे अब। विज साहब ये कह रहे हैं कि आप बीच में आ जाइए, आप इनकी जो है वो सहमति बनवा दीजिए केंद्र सरकार से। 1 साल लोग को सरकार की वकालत करी, 1 साल किसानों की वकालत कर दे। कह रहे हैं अब आप इनके वकील बन जाइए। ये हमको चाहते हैं कि ये मामला खत्म होना चाहिए, अब आप इनकी और वकालत अपने स्तर के ऊपर हमने हमेशा प्रयास भी किया है। मैंने पत्र भी लिखे हैं कि भाई बातचीत से, और प्रजातंत्र में सारे मसले बातचीत से हल होते हैं, लेकिन ये कई बार सरकार ने बुलाया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने बुलाया, इवन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं एक टेलीफोन दूर हूं, तो इन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये बात करना नहीं चाहते थे, नहीं तो प्रजातंत्र में कोई लाठियों डंडों से फैसले नहीं होते हैं, प्रजातंत्र में फैसले होते हैं बातचीत से। तो बातचीत के लिए ये कभी भी आगे नहीं आए। ये आप पर आरोप लग रहा है, और विज साहब भी यही कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप लाठी डंडों से करना चाहते हैं। ये जो फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल दूर है, 1 कॉल दूर है, प्रधानमंत्री ने कहा, तोमर साहब बुलाए, 11 दौर की बातचीत हुई, फिर भी आप बात नहीं। अरे बात तो करी, 11 दौर की बातचीत में जो कहा वो प्रधानमंत्री को समझाने में इनको 1 साल लग गया। जो हमने बात वहाँ कही वही बात करी ना उन्होंने, जो हम कहा कि काले कानून है, तो उनको समझने में 1 साल लग गया। कुमार कुणाल, लाठी डंडों की बात तो वही भाषा ये बोलते हैं। कुमार कुणाल, आरएसएस की लाठी इनकी बड़ी है। कुमार कुणाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही ना, हो तो राकेश टिकैत जिससे ये बोलिए ना, जी। बातचीत की टेबल पर वो क्या, वो तो दूर की बात हो गई। यहाँ अनिल विज ईपी लगाकर वो सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उसको कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो सीधे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे? करे ना यहाँ पर बैठ के वार्ता, उसके लिए क्या आपत्ति है राकेश टिकैत? ये भी बात है कि आप अपनी जिद पे, जैसे कि मैं आपसे सीधे सवाल अनिल विज ले रहे हैं, आप सीधा सवाल क्यों नहीं ले रहे? क्यों ले, हम आमने सामने क्यों करवो भाई, आमने सामने जब बैठेंगे, जब सुखद माहौल हो जाएगा। नहीं तो यही तो आपकी जिद है ना, इसी की बात तो वो कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना। अरे मध्यस्थता करने के लिए हम तैयार है ना कुमार कुणाल, बोलिए उनको, राकेश टिकैत को, क्यों नहीं बात करने में क्या दिक्कत है? जब अनिल विज साहब तैयार हो गए हैं बात करने के लिए, तो राकेश टिकैत सर को क्या दिक्कत है? के व्यापारियों ने कर लिया, वहाँ पे 11,000 फर्जी किसान बनाए। हम तो आपको मंच दे रहे हैं, देखिए आज तक बीच में आप अगर डायरेक्ट हम क्यों करें, क्यों फोन पर करें, आमने सामने करेंगे। बीच साहब से जब मामला निपट जाएगा तो फिर सरकार से बैठ के बीच साहब से बातचीत करेंगे, हरियाणा सरकार से। किसानों के जो वंके मामले होंगे उस पर बैठ के करेंगे बातचीत, आमने सामने ही बात होगी। आमने सामने बैठकर जब बातचीत करेंगे, हरियाणा के इशू पे बातचीत बीच साहब से बिल्कुल करेंगे, इनके मुख्यमंत्री से करेंगे, इनके सब सरकार से करेंगे। और सरकार ने आपको कई बार बुलाया और आप नहीं गए। आप मानिए, बताइए अपने किसानों को कि हम नहीं गए, तरीके से बातचीत, और ये भी बताइए कि क्यों नहीं गए आप। पहले भी आपको अनेकों बार बुलाया गया, बहुत सीरियस तोमर जी ने आरोप भी पे लगा बुलाया, रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ने भी कहा, पर आप नहीं गए। आरोप लगा रहे तो इसका मतलब कमजोरी नहीं हमारी, मतलब हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं क्या कि आपको कई बार बुलाया प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र तोमर जी ने, आप नहीं गए? आप उसका खुलासा कीजिए कि कितनी बार बुलाया गया? गलत चीज नहीं तो गया ना आप? नहीं
11 बार बुलाए तो हम गए, वे जब बुलाएंगे जब फिर जाएंगे। संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से जाएगा। तो आपको नहीं बुलाया, आपको तो कहा मंच से कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, ये तो कहा था ना प्रधानमंत्री। फोन कॉल तो कर दिया ना, वहां के रामपुर के भी व्यापारी ने वो एक फोन कॉल करी, उसमें OTP नंबर लिया और फर्जी किसान का रजिस्ट्रेशन करवाया। 11,000 फर्जी किसान को रजिस्ट्रेशन हो गया और उससे धान खरीद लिया 800 रुपए में और वो बेच दिया। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 250 करोड़ रुपए का घोटाला है। नहीं, लेकिन आप सीधी बात नहीं करते। सीधी तो बात कर रहा हूँ ना मैं। तो टिकैत जी सीधी तो बताए, फोन कॉल तो इतने हमने करा तो नंबर बिजी थे, 11,000 फोन कॉल हो गए। बातचीत में इनका हल होता है, नंबर बिजी है और आप बातचीत से भागते हो। 11,000 फर्जी किसान बना के धान खरीद लिया उनका। मंसूरी धान वहाँ पैदा भी नहीं होता, बिहार में पैदा होता है। यानी कि बातचीत से हल होता है, समाधान बातचीत से निकलता है, आप बातचीत से भागते हो। कौन भागता है? आपको आप पे आरोप है विज साहब का। अरे कब है बातचीत बताओ तो। चलो एक बार तो कह दो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने हमारा बहुत बड़ा जो मसला था उसको स्वीकार किया। एक बार तो कह दो भाई, बताओ तो कहाँ होनी बात। एक बार तो कहो। वो बार बार ये करें कि एक बार आप बोल दें कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जो आपका मसला था वो समाधान कर दो। तो वो अभी क्यों बोल दो जिंदाबाद? भाई मोदी जिंदाबाद तो बीजेपी के लोग बोल लेंगे। अभी जो सबसे बड़ा मसला था जो जब तक वो ये तो मान देश लिया का ना, प्रधानमंत्री वो तो मान लिया ना। इसका मतलब आप उसको मसला नहीं मानते थे। मान लेंगे प्रधानमंत्री। इसका मतलब आपका कोई हिडन एजेंडा है। प्रधानमंत्री ने कह दी हमें बीजेपी को फायदा होगा। इसका तो मतलब कोई बीजेपी के हिडन एजेंडा है। प्रधानमंत्री जो जिस दिन पूरा ये हुआ उसको तो मानो। देश के प्रधानमंत्री को देश का वो कह रहे हैं कि उसको तो hidden मानो agenda, आप। नहीं, धन्यवाद नहीं, वो सारे कर रहे हैं देश के पूरे प्रधानमंत्री हुए हैं। काम के लिए। इसका उन्होंने मतलब कि सारे आपका कोई देश सियासी hidden agenda। ये झोपड़ी पड़ी अभी, जिस दिन ये हट जाएगी बिल्कुल धन्यवाद करके जाएंगे। और हम प्रधानमंत्री से बाद में मिलना चाहते हैं, जब पूरा एजेंडा साफ हो जाए हमारा। प्रधानमंत्री को उसके बाद में मिलना चाहिए, उसके बाद में बीच में आना चाहिए प्रधानमंत्री को। पहले जो कमेटियां हैं वो बात करें, इस मामले को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद में प्रधानमंत्री को बीच में जब आना चाहिए। प्रधानमंत्री को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, जब आना चाहिए बीच में, जब पूरे मामले सोल्व हो जाए और प्रधानमंत्री का फिर सब लोग धन्यवाद दे, जब प्रधानमंत्री को बीच में आना चाहिए। ये स्थिति है अर्पिता यहाँ पर। अब राकेश टिकैत चले गए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को बीच में अभी नहीं लाना चाहिए और तब आए जब पूरा मसला का समाधान निकल जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री को हम जाकर धन्यवाद करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र, अनिल विज साहब अगर साथ में हैं तो पूछिए उनका लास्ट रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाद में आना चाहिए, पहले कमेटी जो है उनको चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सरकार कभी भी बातचीत में पीछे नहीं रही है और जैसा मैंने बताया, तथ्यों सहित बताया कि नरेंद्र तोमर जी ने भी कई बार इनको इनवाइट किया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम हैं। तो सरकार के ऊपर तो ये संशय नहीं करना चाहिए कि सरकार बात नहीं करना चाहती है। अब इनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, आपस में इतने सारे संगठन हैं, ये एक मुद्दे पे एक भी हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्यों ये बात नहीं करना चाहते हैं, क्यों ये आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। पहले बार बार कहते थे कि 3 बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो 3 बिल वापस कर दिए तो जाओ घर नहीं जाते, धन्यवाद नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं होते हैं। तो अब इनके मन की क्या बातें हैं, अभी इनके मन के अंदर जो बातें हैं वो यही जानते हैं। और सरकार की तरफ से हमेशा किसान संगठनों की तरफ खुले से, राकेश टिकैत की तरफ से ये जरूर है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। अनिल विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा कि हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए जा रहे हैं, टैंक लेकर नहीं जा रहे हैं, हमको इसकी आजादी होनी चाहिए और ये भी कि अभी हम फिलहाल आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं।